अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीबुल्लाह, बीएमसी एमबीबीएस स्टूडेंट एंड एचईसी स्कॉलर। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी है क्या और बाकी इसके क्वेश्चंस एचईसी के पेपर में किस तरह के आते हैं और इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप ये सिंपल स्टेटमेंट को आप देखें कि एन इनइक्वालिटी इज़ अ स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वन ऑफ द साइन बिलो। अब वो स्टेटमेंट जिसमें ये जो चार साइन मैंने नीचे लिखे हैं, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी। तो बेसिकली इस पहले वीडियो में मैंने ये सिंबल्स के बारे में आपके साथ एक शॉर्ट कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया था। तो उसमें आपको ये बताया था कि जो साइंस है, सिंबल्स है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी और बाकी इसके बाद जो एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरवल हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस है, ये लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, इसको सॉल्व किस तरह करते हैं तो वो हम वन बाय वन जो हमारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 3x माइनस 11 लेस देन 13। अब हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, अब बेसिकली जिस तरह हम ये जो सिंबल है इसको लाइक इक्वल साइन हम लेंगे कि यानी जिस तरह के ये -11 तो उस तरफ जाके क्या प्लस हो जाएगा, ये इधर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लाइक इक्वल हम इसको ट्रीट करेंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये लेस देन इसका सिंबल है। और बाकी लास्ट में इसका आंसर हमने किस तरह देना है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये 3x माइनस 11 लेस देन 13, अब 3x ये -11 उस तरफ जाके +11, फिर उसके बाद ये 3x, अब ये 24, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या है? लेस देन 8। अब इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि अब इसको अगर हम, अब इसका मकसद क्या है कि x लेस देन 8। अब इसका मतलब ये है कि 8 से जितनी भी छोटी वैल्यू, 8 शामिल नहीं है इसमें, 8 से लेस वैल्यू जितने भी हैं चलते हुए -इन्फिनिटी तक आप चलें, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है हमारे पास। मीन अब ये लेस देन 8 शामिल नहीं है, लेस देन 8 यानी 7 6 5 4 2 1, बाकी जितने भी 0 -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक चलते रहना। तो इस सिंबल का ये मकसद है और इसका हमने आंसर इसमें देना लाजमी है इन लीनियर इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में से। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये जो है फ्रैक्शन वाले हैं, तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन, तो इसमें हम अब ये x/4 -4 ग्रेटर देन x/5, इसमें हम ये जो x/5 है इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और ये -4 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब ये x/4 ये प्लस इस तरफ आके -x/5 ग्रेटर देन का सिंबल और ये 4, इनका एलसीएम ले लें तो हमारे पास 20, उसके बाद ये 20, तो ये हमारे पास 5x - 4x ग्रेटर देन 4, ये फिर x/20 ग्रेटर देन 4। अब ये x इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 × 20 x ग्रेटर देन 80। तो अब इसको हम वो सेट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? x ग्रेटर देन 80, अब 80 से ग्रेटर है यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर हमने लिखा है। तो 80 से लेकर, 80 शामिल नहीं है, 80 से लेकर +इन्फिनिटी तक, यानी ग्रेटर है ना, तो +इन्फिनिटी 80 के बाद जितने भी आते हैं 81 82 83, तो x उसमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब हमारे पास इसी तरह के एक और क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मेंशन है। -4 लेस देन एंड इक्वल टू 2x लेस देन एंड इक्वल टू 3x - 2।
ठीक हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास जब आ जाए, जिस तरह के ये दो सिंबल अभी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमने जो मिड वाला पोर्शन है 2x, तो इसको हमने एक बार इसके साथ लिख लेना है और इसको फिर इसके साथ लिख देना है। इसका अगर हम सोल्यूशन आपके सामने लिखे तो -4 लेस देन एंड इक्वल टू 2x, उसके बाद 2x लेस देन एंड इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आ गया, डिवाइड हो जाएगा, फिर लेस देन एंड इक्वल टू x, फिर उसके बाद ये कट जाएंगे, ये -2 लेस देन एंड इक्वल टू x। उसके बाद दूसरे साइड पे को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये 3x है, ये इधर प्लस उस तरफ आके माइनस हो जाएगा। बेसिकली हम इसको इस साइड पे नहीं ले जाएंगे। जिस तरह हमने पहले कहा था कि जो बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास x की, तो हमको उस वैल्यू को उसी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। जिस तरह हमारे पास ये 3x है, ये 2x को हम इस साइड पे ले आएंगे और ये -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा, लेस देन 3x माइनस 2x। ओके, उसके बाद ये 2 है और ये हमारे पास 3x माइनस 2x, ये हमारे पास x। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ रहे हैं, एक x हमारे पास लेस देन x ग्रेटर देन एन इक्वल टू -2 और यहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जब हमारे पास x की वैल्यू दोनों केसेस में ग्रेटर हुआ, तो जब ग्रेटर हो तो हमने सबसे बड़ी वैल्यू को देखना होता है। जैसे कि ये और इन दोनों में से अब 2 बड़ी हैं, तो हम इसको देखेंगे और इसी के मुताबिक हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट ऑफ x। अब उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले अब इसमें ये बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई उसका भी मैं अब आपको बताऊंगा। ये 2 प्लस इन्फिनिटी, ओके, स्मॉल ब्रैकेट। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास 2 का ये इसके साथ जो मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाई है, ये असल में नंबर लाइन में जब हम ये शो करते हैं कि 2 शामिल हैं और उसके बाद जितने ग्रेटर नंबर्स आते हैं, यानी 2 और 2 से बड़े अप टू 1, यानी वो चलता रहे इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, तो तब हम उस सिचुएशन में बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। जब हमारे पास सिंपली यानी ग्रेटर हो, यानी ग्रेटर देन 2, तब उस सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, सिंपली ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो हम लगाएंगे। अब एक तो मैं इधर आपको नंबर लाइन भी आपको बता देता हूँ कि नंबर लाइन पे हम किस तरह शो करेंगे इस तरह के नंबर्स को। अब ये एक नंबर लाइन है, इधर 0, इस साइड पे 1 2, उसके बाद 3 अप टू 1 चलता रहे, ये -1 -2 -3। अब इस सोल्यूशन सेट को अगर हम नंबर लाइन पे लिखें तो किस तरह हम इसको शो अप करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर दोनों वैल्यू अब x है 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू, और दूसरा इधर भी है ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू -2। ओके, लेकिन हमने कहा जब ग्रेटर देन आता है तो हमने सबसे बड़ी वैल्यू को देखना है, जब स्मॉलर हो तो हमने सबसे छोटी वैल्यू को देखना है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर है तो हमने 2 को देखा और यहाँ पे क्या लिखा 2, और अब उससे ग्रेटर जितने भी प्लस इन्फिनिटी तक चलते रहना। अब इसको अगर हम शो अप करें नंबर लाइन पे तो सिंपली उसमें क्या करेंगे, जो ये -2 है उसको तो हम सिंपली ये इस तरह शो अप करेंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, ग्रेटर देन -2 तो इस तरफ चला जाएगा, यानी -1 0 1 2 3, और इक्वल टू है तो इस वजह से इक्वल टू की वजह से हमने बड़ी ब्रैकेट लगी। अगर इक्वल टू का साइन नहीं था तो हम सिंपली क्या करते थे, फिर शॉर्ट ब्रैकेट जो है वो लगा लेते। इसी तरह ये दूसरा अगर हम देखें x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो इस सिचुएशन में भी हम क्या लगाएंगे, बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई, वो फिर वही कंसेप्ट कि हमारे पास इक्वल टू है, यानी 2 भी उसी में शामिल है, तो इस वजह से बड़ी ब्रैकेट। अगर नहीं था तो सिंपली शॉर्ट ब्रैकेट। तो ये बेसिकली नंबर लाइन पे अगर इसको आपने जाहिर करना हो, शो अप करना हो। इसके बाद हमारे पास ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सिंपली उसी तरह हम सॉल्व करेंगे कि 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4x को एक बार लेफ्ट साइड के साथ राइट साइड के साथ लिख लेंगे, फिर उसको लेफ्ट साइड के साथ 3x -1। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करें
तो ये 4x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, ये कट जाएंगे तो 3/2। ओके, दूसरे साइड में यहाँ पे हमारे पास 4x है तो ये 3x प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास -1। ओके, ये हो गया x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। अब इस सिचुएशन में हम जो सोल्यूशन सेट है वो किस तरह लिखेंगे और उसके बाद इसको नंबर लाइन पे किस तरह ज़ाहिर करेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन पे इसको शो ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद उसको सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे। तो नंबर लाइन पे 0 1 2 3 अप टू 7 चलता रहे, -1 -2 -3। अब देखें, सबसे पहले अगर हम देखें प्लस की वैल्यू को, ये 3/2 है। अब x की वैल्यू लेस देन यानी लेस देन एंड इक्वल टू 3/2। 3/2 हमारे पास 1.5 के इक्वल है, तो 2 और 1 के दरमियान में हमने लिखना है और लेस देन है। तो जब लेस देन है हम उसका मुंह किस तरफ कर लेंगे, -इन्फिनिटी की तरफ कर लेंगे, यानी माइनस वैल्यू की तरफ कर लेते हैं। और दूसरा ब्रैकेट कौन सा लगाना है, हम बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वल का भी है साइन, क्योंकि ये जो साइन है सिंबल उसके नीचे हमारे पास लेस देन का इक्वल का साइन भी मौजूद है, तो इस वजह से हमने बड़ी ब्रैकेट लगाई। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा x है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। ये -1 है, अब वो क्या है, उससे ग्रेटर है। ग्रेटर है तो उसका मुंह किस तरफ होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब प्लस वैल्यू की तरफ होगा। और इक्वल भी हैं तो इक्वल जब है तो उसके साथ कौन सी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखें तो सोल्यूशन सेट ऑफ x हमारे पास क्या है, -1 और 3/2, यानी -1 वो भी शामिल है और 3/2 इनके दरमियान में है। तो ये बेसिकली हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे, और इसको नंबर लाइन पे किस तरह शो ऑफ करते हैं, सोल्यूशन सेट उसका क्या लिखना है। इसके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि सोल्यूशन सेट में उसको किस तरह लिखना है, उसको नंबर लाइन पे किस तरह शो ऑफ करना है, बाकी उसकी सोल्यूशन वगैरह तो वो कम्प्लीटली हम इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।